इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्. This sacred verse encapsulates the profound benefits of reciting the revered Shiv Tandav Stotram and immersing oneself in contemplation of the divine Lord Shiva's form. It proclaims that through the devout recitation, memorization, and meditation upon this sublime hymn, one shall attain eternal purity. Moreover, it promises that such devotion shall effortlessly kindle profound reverence for the Lord and the Guru, leading to liberation from the lower realms of existence. By meditating upon the auspicious visage of Lord Shiv, the veils of illusion enveloping beings in their physical existence are lifted, paving the way for spiritual enlightenment. यह श्लोक इस पवित्र रचना शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने और भगवान शिव के दिव्य रूप का ध्यान करने से संबंधित गहरे लाभों को संक्षेप में दर्शाता है. ये कहता है कि ऐसे उत्कृष्ट स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ने, याद करने और ध्यान करने से व्यक्ति अनंत शुद्धता प्राप्त कर सकता है और इसके अलावा इस प्रकार की भक्ति से भगवान और गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती है जो मानव अस्तित्व के निचले स्तरों से मुक्ति प्रदान करती है. भगवान शिव के मंगलमय रूप का ध्यान करके भौतिकता की छवि के पर्दे हट जाते हैं जो आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग स्थापित करते हैं. तो गाइस, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि मेडिटेशन या ध्यान के लिए किसी मूर्ति या फिर फिजिकल फॉर्म का होना ज़रूरी होता है और अध्यात्म के लिए स्तोत्रम या जाप वगैरह पढ़ना ज़रूरी होता है. यार विकास, जो तुम कह रहे हो वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड लिटरली उसको तो नहीं करना ज़रूरी है. बाकी मुझे जो लगता है कि आज के श्लोक में भी जो कहा गया है कि ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी मदद से आप इवेंचुअली आप करते हो वो मेंटल पीस हासिल करने के लिए, तो वो हासिल करने के लिए ये आपका मदद कर सकता है. आपको अंदरूनी खुशी और जो एक शांति है, जो मेंटल पीस है जिसके लिए आप करना चाहते हो, उसे अटेन करने के लिए ये मदद करता है और इस श्लोक में जैसा कहा भी गया है. हाँ, और देखो ऐसे जैसे न्यूरो साइंस में जितनी भी एडवांस्ड रिसर्च हुए हैं साइंटिफिकली, ये बताते हैं कि जब आप इस तरह का कुछ फिजिकल फॉर्म है, कोई मूर्ति की आप पूजा कर रहे हो, तो एक विजुअल कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में जो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है. और ये जो मंत्र वगैरह होते हैं ना, इनका जाप करने से क्या होता है, कुछ ऐसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में जो कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, कुछ अलग अलग तरह के केमिकल्स ब्रेन में रिलीज होते हैं जो कि ये अभी बता रहे थे कि कंसंट्रेशन और इनर पीस को हासिल करने में मदद करता है. तो मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं. आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को भी सवालों के जवाब मिल गए होंगे. वेल, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, एक अलौकिक अनुभव. तो हमें फॉलो कीजिए इंस्टा पे और यूट्यूब पर भी. और थैंक यू सो मच. अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए.